इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मध्य प्रदेश में बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट चौंकाने वाली। लिस्ट में 39 नामों का ऐलान। 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को भी टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी सीट से टिकट दिया गया। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल और निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा 1 से टिकट दिया गया है। सांसद राकेश सिंह जबलपुर पश्चिम से उम्मीदवार बने हैं। सतना से सांसद गणेश सिंह, सीधी से सांसद रीति पाठक को टिकट, गाडरवारा से सांसद उदय प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी ने जिन 39 सीटों का ऐलान किया है उनमें से 36 सीटें 2018 में हार गई थी बीजेपी। पार्टी ने 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट के ऐलान पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है। वक्त बताएगा उससे कितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहली बार लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। कहा इस बार भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कमलनाथ ने कसा तंज। कहा बीजेपी उम्मीदवारों की ये लिस्ट बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। कमलनाथ ने कहा 18 साल के कुशासन का हिसाब तो जनता लेकर रहेगी और इंसाफ होकर रहेगा। बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर एमपी कांग्रेस का ट्वीट लिखा, हार सामने देखकर कुंभकर्ण और मेघनाथ को भी चुनाव के मैदान में उतारा गया। पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे बड़ी सौगात। रोजगार मेले के तहत 51,000 युवाओं को बांटेंगे अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुबह 10:30 बजे बांटेंगे नियुक्ति पत्र। युवाओं को संबोधित भी करेंगे। देश में 46 जगहों पर हो रहा है रोजगार मेला। राजस्व और उच्च शिक्षा समेत कई विभागों में हो रही नियुक्तियां। दिल्ली के भारत मंडपम में आज यूजीसी G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम होगा। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। पीएम मोदी दिल्ली एनसीआर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स से बात करेंगे। छात्रों से भी बात करेंगे पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का गुजरात दौरा। 27 सितंबर को पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 20 साल पूरे होने के मौके पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम 27 सितंबर को दोपहर 1:15 बजे छोटा उदयपुर के बोडेली जाएंगे। 5,200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। भारत सरकार के एक्शन के बाद बौखलाए कनाडा में बसे खालिस्तानी संगठन। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। कनाडा सरकार के ओटावा, टोरंटो और वैंकूवर में भारतीय दूतावासों के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई। फ्लॉप हुआ खालिस्तानी संगठनों का प्रदर्शन। ओटावा में दूतावास के सामने 30 खालिस्तान समर्थक भी जमा नहीं हुए। खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ इंटरपोल का एक्शन। बब्बर खालसा के आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। आतंकी करणवीर सिंह भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छिपा। करणवीर पर टेरर फंडिंग और आतंकी साजिश रचने का मामला दर्ज है। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस का एक्शन। गैंगस्टर लखबीर और उसके साथियों पर 48 जगहों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी पर किया अटैक। मैड्रिड में सीएम ममता जिस होटल में रुकी थी उसके खर्च को लेकर सवाल उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता के स्पेन दौरे को बताया लग्जरी ट्रिप। पूछा आप मैड्रिड के एक होटल में रहने का खर्च कैसे उठा सकती हैं जिसकी कीमत प्रतिदिन 3 लाख रुपए है। अधीर रंजन चौधरी ने मुर्शिदाबाद में राज्य में फैलते डेंगू के मामले का दिया हवाला। कहा सीएम ममता लोगों का दर्द समझने में असमर्थ है। साउथ कोलकाता में डेंगू का कहर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मच्छरदानी पहनकर प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस की वजह से बीजेपी देश में नफरत फैला रही। मोदी दूसरी बार बने पीएम। ओवैसी ने देश में मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। कहा नफरत की जो आग भड़काई जा रही है वो मुल्क के लिए खतरनाक साबित होगी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी ओवैसी को बताया जुड़वा भाई। कहा हमेशा बीजेपी को मदद पहुंचाने वाले मुद्दे उठाते हैं ओवैसी। एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ तोड़ा गठबंधन। पार्टी ने प्रस्ताव पारित किया। कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे।
तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने एआईएडीएमके के फैसले पर अभी बोलने से किया इनकार, कहा पदयात्रा के बाद बात करूंगा। कर्नाटक बीजेपी नेता सीटी रवि ने कहा अन्नामलाई के नेतृत्व में तमिलनाडु में बीजेपी मजबूत हो रही है। एआईएडीएमके के एनडीए गठबंधन से अलग होने पर बोले तेजस्वी यादव, कहा एनडीए का कोई मतलब नहीं रह गया, वहां तानाशाह बैठे हैं। एमपी और राजस्थान में पीएम मोदी की चुनावी सभा, कहा मोदी मतलब हर काम पूरा होने की गारंटी है। भोपाल में पीएम मोदी ने कांग्रेस को जंग लगा लोहा बताया, कहा कुछ अर्बन नक्सलियों के पास इनका ठेका है। पीएम मोदी बोले गहलोत सरकार के कुशासन से मुक्ति चाहते हैं लोग, जैसे इन्होंने सरकार चलाई वो 0 नंबर पाने के हकदार हैं। पीएम ने कहा कांग्रेस और घमंडिया दल महिला आरक्षण के विरोधी, नहीं चाहते महिलाओं को मिले आरक्षण। पीएम मोदी ने सीएम के नाम पर काम दोनों से कन्नी काटी, शिवराज चौहान पर रणदीप सुरजेवाला ने निशाना। पीएम के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, इमरान प्रतापगढ़ी बोले गांधी को मारने वालों को अर्बन नक्सल कैसे कह सकते हैं। जाति जनगणना से देश को फायदा, पर मोदी सरकार इसे नहीं करवाना चाहती, छत्तीसगढ़ से बोले राहुल गांधी। मोदी जी के रिमोट से अडानी को मिलता है प्रोजेक्ट, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर अटैक। ट्रेन से बिलासपुर से रायपुर पहुंचे राहुल गांधी, सफर के दौरान यात्रियों से की बातचीत। 5 में से 4 राज्यों में कांग्रेस मजबूत, अधीर रंजन बोले तेलंगाना, एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत खराब है। मायावती को इंडिया अलायंस में शामिल करने के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, जो बीजेपी के साथ है उससे दूरी बनाई जाएगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा संपूर्ण एकता के बगैर बीजेपी को हराना आसान नहीं। एनडीए से लगाव पर बोले सीएम नीतीश, चर्चाओं में मेरी दिलचस्पी नहीं, मैं विपक्ष को एकजुट करने में लगा हूं। नीतीश कुमार पर सुशील मोदी का पलटवार, वो नाक भी रगड़ लें फिर भी उनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। चौधरी देवीलाल की जयंती पर आईएनएलडी का शक्ति प्रदर्शन, कैथल में हुई जनसभा में फारूक अब्दुल्ला, केसी त्यागी समेत कई नेता शामिल हुए। आईएनएलडी चीफ अभय चौटाला का बीजेपी पर निशाना, सत्ता में बैठे लोग देश को लूट रहे, इन्हें सत्ता से बाहर करेंगे। फारूक अब्दुल्ला बोले देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आज धर्मों की लड़ाई लड़ी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह आज अमृतसर में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एनजेडसी में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल शामिल। शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिका को क्लब करने पर सुनवाई, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला सुरक्षित रखा। उद्धव गुट की मांग, याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई करें, शिंदे गुट ने हर केस को अलग अलग सुनने के लिए कहा। उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत का आरोप, विधानसभा स्पीकर जानबूझकर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अरविंद सावंत की मांग, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर शिंदे गुट के वकीलों से मिले थे, सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करे। एनसीपी के सिंबल पर बोले डिप्टी सीएम अजित पवार, दोनों गुट रखेंगे अपना पक्ष, इलेक्शन कमीशन का फैसला आखिरी होगा। सीएम पद की रेस पर बोले अजित पवार, इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं, मैं सिर्फ विकास के बारे में सोच रहा हूं। रिकमैन मोमिन बने मेघालय बीजेपी के नए चीफ। एस सेल्वगनबथी को सौंपी गई पुडुचेरी में बीजेपी की कमान। कावेरी के पानी को लेकर आज बेंगलुरु बंद का ऐलान, कर्नाटक के कई संगठनों ने तमिलनाडु को पानी नहीं देने की मांग की है। कावेरी जल विवाद पर बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, बीजेपी जेडीएस कर रहे हैं राजनीति, सुप्रीम कोर्ट में पेश करेंगे अपना तर्क। कावेरी जल विवाद पर बोले पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, जल शक्ति मंत्रालय एक समीक्षा याचिका दायर करे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की, अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था और आने वाले त्योहारों के दौरान सुरक्षा के निर्देश दिए। यूपी के सुल्तानपुर में एक डॉक्टर की पीट पीटकर हत्या का मामला, आरोपी अजय नारायण के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। प्रशासन ने अजय नारायण को इनामी अपराधी घोषित किया। जमीन विवाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेता के चचेरे भाई ने डॉक्टर की हत्या की। डॉक्टर की हत्या के मामले में सियासत हुई तेज, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पुलिस ने सुरक्षा का हवाला देकर सुल्तानपुर में डॉक्टर के घर जाने से रोक दिया। अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप, जहां भी जमीन का विवाद है या हत्या हो रही है उसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। ग्वालियर के फूलबाग मैदान में गुर्जर समाज के महाकुंभ के दौरान हंगामा, गुर्जर युवाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर उत्पात मचाया। कलेक्ट्रेट में घुसने से रोकने पर भीड़ ने किया पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस के साथ मारपीट की।
बेकाबू भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस की अतिरिक्त फोर्स मौके पर बुलानी पड़ी। गुर्जर समुदाय ने देर रात हाईवे पर हंगामा किया, कई बसों और ट्रकों पर हमला किया। पुलिस ने उपद्रवी भीड़ के खिलाफ किया लाठीचार्ज, केस दर्ज कर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। आज से भोपाल में हनुमंत कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग करवा रहे हैं आयोजन। भोपाल में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा शुरू होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। करीब 20 किलोमीटर तक चलेगी कलश यात्रा। 28 सितंबर को बाबा बागेश्वर का दरबार लगेगा। एमपी के खंडवा में बाबा बागेश्वर ने वन मंत्री विजय शाह की तारीफ की, बताया साफ दिल का आदमी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा किसी राजनीतिक दल को नहीं सपोर्ट करते, भगवान के भक्त को आशीर्वाद जरूर देते हैं। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने मणिपुर और नूह हिंसा का मुद्दा उठाया, कहा इससे देश कमजोर होगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सफाई, कहा मुसलमान महिलाओं को सब कोटा नहीं मिला, इसलिए महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। बीआरएस, एआईएमआईएम और कांग्रेस तीनों एक ही हैं, जी किशन रेड्डी बोले इनकी साजिश बीजेपी को तेलंगाना में नहीं आने देना। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का आरोप, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बेटा गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में रमेश भिधूड़ी के खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। बीजेपी के कुछ नेता रमेश भिधूड़ी को बचाने में लगे, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। मालेगांव 2008 ब्लास्ट के मामले में 3 अक्टूबर तक सुनवाई स्थगित, 2 गवाहों के बयान नहीं हो सके रिकॉर्ड। राजनीति के चलते कांग्रेस ने मुझे झूठे केस में फंसाया, साध्वी प्रज्ञा के बयान। पंजाब विजिलेंस ने पूर्व मंत्री मनप्रीत बादल के खिलाफ केस दर्ज किया, बठिंडा में कम दामों पर 2 प्लॉट खरीदने का आरोप है, 3 लोग गिरफ्तार हुए। केरल के कोल्लम जिले में 2 अज्ञात बदमाशों ने आर्मी के जवान की पिटाई की, पीठ पर लिखा पीएफआई। बंगाल में भारी बारिश से जल भराव, मालदा के कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। नागपुर में बाढ़ ग्रस्त इलाकों में जुटी है आरएसएस, कपड़े खाने पीने की चीजों लोगों तक पहुंचाई जा रही है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में एनएसजी का मॉक ड्रिल, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से मंदिर परिसर में उतरे एनएसजी के कमांडो। महाकाल मंदिर में भीड़ के बीच एनएसजी ने मॉक ड्रिल किया, मंदिर पर आतंकी हमले से बचाव का अभ्यास किया गया। एनएसजी ने रात 9 बजे से 2:30 बजे तक किया मॉक ड्रिल, संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया। नीतीश कैबिनेट में 9 प्रस्तावों पर मोहर लगी, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना को मंजूरी दी। व्हाट्सएप पर दिखी पीएम मोदी की दीवानगी, एक हफ्ते से कम जुड़े 5 मिलियन लोग। प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारी, मंत्री गोपाल राय बोले 28 विभाग बना रहे हैं विंटर एक्शन प्लान। प्रदूषण कम करने के लिए दिल्ली की परिवहन व्यवस्था ठीक करनी होगी, मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार को घेरा। दिल्ली में पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस की शुरुआत, हरदीप सिंह पुरी ने दिखाई हरी झंडी। ग्रीन हाइड्रोजन को पेट्रोलियम मंत्री ने बताया गेम चेंजिंग विकास, कहा हरित हाइड्रोजन पर होगा हमारे परिवहन का भविष्य। जेनेवा में पीओके के लोगों ने किया यूएन दफ्तर के सामने प्रदर्शन, पाकिस्तान से पीओके को खाली करने की मांग की। यूएन मानवाधिकार काउंसिल के दौरान पीओके के लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। पीओके के नेताओं का आरोप, जिहाद के नाम पर आतंक को उकसाने के लिए पाकिस्तान ने पीओके में नौजवानों को बंधक बनाया। ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, एक लड़की समेत 6 लोगों की मौत हो गई। लैंडस्लाइड की चपेट में कई मकान आ गए, 10 नाबालिग समेत 15 लोग लापता हैं। उत्तरी कोसोवो में रूढ़िवादी सर्बियाई मठ और पुलिस के बीच मुठभेड़, कोसोवो सरकार ने हथियारबंद हमलावरों का वीडियो रिलीज किया। ड्रोन से लिए गए वीडियो में करीब 30 मास्क लगाए हुए वर्दी पहने हमलावर नजर आए, पुलिस पर हमले के बाद मठ की तरफ भागते दिखे। पुलिस और सर्बियाई मठ के हमलावरों के बीच मुठभेड़ में एक सिपाही की मौत हुई है, पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। यूक्रेन पहुंची अमेरिका के अब्राम्स टैंक की पहली खेप, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुष्टि की। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने टीवी संदेश में कहा जल्द ही रूस के खिलाफ जंग में अब्राम्स टैंक का इस्तेमाल किया जाएगा। एशियन गेम्स में भारत ने अब तक 2 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल पदकों की संख्या 11 हुई।
एशियन गेम्स में भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 19 रन से हराया, गोल्ड पर कब्जा किया। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर स्मृति मंधाना ने कहा, यह जीत बहुत खास है। क्रिकेट में गोल्ड जीतने के बाद बोली शेफाली, ओलंपिक में भी गोल्ड जीतने के लिए जान लड़ा देंगे। श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में तितास साधु ने झटके 3 विकेट। गोल्ड जीतने के बाद बोली, ये जीत खास है, हर दिन गोल्ड जीतने का मौका नहीं मिलता। 10 मीटर एयर राइफल टीम ने गोल्ड जीतने पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने जताई खुशी। कहा, गोल्ड के साथ पोडियम पर खड़े होना गर्व की बात है। 10 मीटर एयर राइफल टीम में गोल्ड जीतने पर दिव्यांश पवार ने कहा, देश के लिए गोल्ड जीतना गर्व की बात। अगले मैच में भी गोल्ड जीतना हमारा लक्ष्य है। एशियन गेम्स में रोहन बोपन्ना और यूकी भांबरी की जोड़ी हारी, उज्बेकिस्तान के शटलर ने शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए भारतीय टीम राजकोट पहुंची। होटल पहुंचने पर हुआ ग्रैंड वेलकम। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल होगा तीसरा वनडे। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। राजकोट में रोहित शर्मा संभालेंगे कप्तानी की जिम्मेदारी। केएल राहुल बतौर विकेटकीपर खेलेंगे। पिछले 2 मैच में राहुल के पास थी टीम की कमान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी मैच में नहीं खेलेंगे शुभमन गिल और शार्दुल ठाकुर। बीसीसीआई ने दिया आराम। शादी के बाद दिल्ली लौटे अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और सांसद राघव चड्ढा। एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। उदयपुर में लिए 7 फेरे। सीएम एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे फिल्मी सितारे। जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी और अर्जुन रामपाल ने लिया बप्पा का आशीर्वाद। मुंबई में टी सीरीज के दफ्तर पहुंचे बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान। गणपति बप्पा के दर्शन किए। प्रभास की फिल्म सालार की शाहरुख की डंकी से होगी टक्कर। क्रिसमस के मौके पर रिलीज होंगी दोनों फिल्में। शाहरुख खान की जवान बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड्स बना रही है। वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ के पार पहुंची कमाई। सलमान खान ने अपनी भांजी अलीजे की फिल्म फर्रे का टीजर रिलीज किया। 24 नवंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही फिल्म।